एलएसी के पास चीन की एक नई साजिश की जानकारी सामने आई। पता चला है कि डोकलाम में भारत के हाथों पिटने के बाद चीन तिब्बत में बड़े स्तर पर जंग की तैयारी में जुटा है, जिसके लिए चीन की वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। खबर है कि चीन तिब्बत में बड़े पैमाने पर रनवे तैयार कर रहा है ताकि चीन के फाइटर जेट वहां से उड़ान भर पाएं और लैंडिंग भी कर पाएं। खबर है कि 2017 के बाद से ही चीन तिब्बत में एलएसी के करीब एयरबेस और हेलीपैड बना रहा था। दावा यह है कि एलएसी के करीब चीन ने ऐसे 37 रनवे तैयार भी कर लिए, जिनमें 22 तो ऐसे हैं जिन पर फाइटर जेट ही नहीं प्लेन तक उतर सकते हैं। मतलब यह कि उनका इस्तेमाल नागरिकों से जुड़े किसी ऑपरेशन के लिए भी हो सकता है। लेकिन ताजा खबर यह है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी चीन को नाकाफी लगने लगा है। 2020 के बाद से ही चीन अपनी वायुसेना को ताकतवर बनाने में बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और खासतौर पर भारत की सीमा के बेहद करीब जिन जगहों पर चीन ने ये नए रनवे बनाए हैं, उनमें कुछ तो भारत की सीमा से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर है। 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले फाइटर जेट के लिए 60 किलोमीटर की दूरी केवल 2 मिनट में तय हो सकती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि चीन डोकलाम में पिटने के बाद नए सिरे से जंग की तैयारी में जुटा है। खबर है कि चीन ने तिब्बत में अपने हर रनवे की लंबाई बढ़ाने का ऑपरेशन शुरू किया है। अगर हथियारों के वजन के साथ कोई फाइटर जेट लैंडिंग या टेक ऑफ करे तो उसे ज्यादा लंबाई की जरूरत होती है। इसीलिए चीन अपने पुराने हर रनवे की लंबाई बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। माना जा रहा है कि चीन इन सभी रनवे पर हर सुविधा ऐसे तैयार कर रहा है जो उसकी वायुसेना के लिए फिट हो। चीन की कोशिश है कि वो वायुसेना के जरिए एलएसी पर निगरानी कर पाए। इसके अलावा डोकलाम जैसी किसी भी घटना के लिए वो हर पल तैयार हो। हालांकि दावा यह है कि तिब्बत हो या लद्दाख, ऊंचाई पर जंग लड़ने में चीन के पास कोई तजुर्बा नहीं है, जबकि भारतीय फौज बर्फीली चट्टानों को काटने में बेजोड़ मानी जाती है। मतलब ये कि चीन कितना भी जोर लगा ले, अगर डोकलाम जैसी घटना दोबारा हुई तो बैकफुट पर चीन ही होगा।